मिलाइएगा तो 1,10,000 1,20,000 भी जा सकता है। इतना रेट बढ़ गया तो बच्चों के शादी में रिक्वायरमेंट में कैसे खरीद पाएंगे। पहली बात देखिए, आप ना सपनों में जीना चाहते हैं या हकीकत में जीना चाहते हैं? अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो हकीकत में जीना सीखिए। पहली बात तो रेट जो है ना ये बढ़ता नहीं है, ये हर हाल में हाथ में कंट्रोल है, बढ़ाया जाता है। तो बैठा हुआ है मास्टर कंप्यूटर पे 92, 93, 94, 95 ऐसे करके हर चीज का दाम बढ़ाया जाएगा। ऐसे अभी जो चल रहा है प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है, मार्केट भी लगभग बढ़ गया है, सोने का रेट भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। और चाल ये है कि एकाएक हर चीज को गिरा दिया जाए एज पर प्लान। आपने सुना होगा, नहीं तो सर्च कीजिएगा, चीन में अरबों टन सोना मिला है। इतना मिला है कि सोने का रेट 6,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? दूसरा बात में समझाना चाह रहा है वो कि 6,000 कंप्यूटर पर बैठ के एक दिन कर दूंगा। मिला नहीं है, ऐसा कर दूंगा। तो ये हाथ में है। इस चीज को गहराई से जानने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करना है। आपको जाना है इस चैनल पे और इसके सारे वीडियो में 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स है, उसको प्रिंट आउट कर करके आपको पढ़ना है। उसके बाद समझ में आएगा आपको कि किसी भी चीज का रेट, खासकर गोल्ड का रेट बढ़ता नहीं, बढ़ाया जाता है। प्रिंट आउट करके जरूर पढ़िए, लोगों को भी समझाइए, कम से कम 4-5 लोगों को वो दिखाइए प्रिंट आउट लेकर के, या पीडीएफ में ही पढ़िए तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन मुझसे पूछा गया कि आपसे ये उम्मीद नहीं था कि अभी जो ये कांड हुआ उसको भी आप 7 समंदर पार से जोड़ दिए। ये तो बगल वाला किया, अगल बगल वाला कोई नहीं किया भाई। इसको ऐसे समझिए, आपके घर में 4 नौकर काम करते हैं और आप मालिक हैं। चारों को आप 25-25 हजार रुपया पैसा देते हैं हर महीने सैलरी। तो 99% काम तो वो आपके मर्जी से करेंगे ना। वो क्या खाएंगे पिएंगे, कब सोएंगे, ये तो चलो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बड़ा काम क्या एक्टिविटी होगा ये तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि सैलरी आप दे रहे हैं। ठीक उसी तरह ये जितने भी आप देश देख रहे हैं, जो कभी जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, eastindia.com का, वो सारे देश सेम वही देश जो पहले था आज भी इसके अंदर है, क्योंकि सबको कर्ज यही दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी पे अगर मान लो 200 देश है, 200 देश कर्ज ले रहे हैं, सबको सब पे कर्जा है, जो कैपेसिटी है जीडीपी उससे भी ज्यादा कर्जा है। तो कोई ऊपर बैठा हुआ है ना, वो दे रहा है सबको। महाराजा वो है, वो सबको दे रहा है। वो कौन है? उसको आपको ढूंढना है, तो वो पेज में आपको उसका नाम भी मिलेगा। तो ये जो बात है कि उसने नहीं किया बगल वाला कर लिया, ये संभव नहीं है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो पैसा दे रहे हैं काम उसी के लिए होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉक का नाम बताता हूं। अगर आपने उस कंपनी को ढूंढ करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1000 गुना हो जाएगा 4-5 साल में। कंपनी को आपको ढूंढना है। अभी लिथियम मिला है JNK एरिया में। अब वो कौन सा कंपनी को वो अलॉट हो जाएगा, फ्री में अलॉट होगा या 1 रुपया टन, 10 रुपया टन, 100 रुपया टन अलॉट हो जाएगा। उस कंपनी को आपने ढूंढ लिया तो पैसा आपका 1000 गुना हो जाएगा 4-5 साल के अंदर। पता कीजिए वो कौन सा कंपनी होगा। मान लेते हैं वो कंपनी अरबों कमाएंगे, तो अभी उनको 1000-2000 करोड़ खर्च करने में क्या जाता है, कर ही देंगे इतना सा खर्चा। अब फिर से जो वीडियो का टॉपिक, मेन टॉपिक, कि सोना नहीं खरीद पाएंगे। याद कीजिए, कभी जो सिक्का चलता था गोल्ड का ही चलता था, फिर चांदी का हो गया, फिर तांबे का हो गया, फिर लोहे का हो गया, अभी कागज का हो गया, और अब अगला बोल रहे हैं डिजिटल। ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज देख रहे हैं ना आप 1600 शताब्दी के बाद, वो वही कर रहा है जो पहले राज किया करता था। अभी डिजिटल आ जाएगा तो सब कुछ खत्म। तो अगर आप जागते हैं, पीछे रिवर्स चलना है कि भाई उसी में ट्रांजेक्शन करना है जो पहले चलता था, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस पेज में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट था। 1600 शताब्दी के पहले कोई महंगाई नहीं था, कांस्टेंट था। 10 रुपया = 1 तोला सोना था और कांस्टेंट था। 1600 शताब्दी के पहले महंगाई नाम का कोई चीज नहीं होता है। वो जब से हम सबको, पूरे पृथ्वी को अपने अंडर लिया, महंगाई, इन्फ्लेशन, ब्याज, चक्कर, ये सब पढ़ना शुरू हुआ। इसके लिए आप गहराई से जानना चाहते हैं तो निडर 2.0 इस पे जाना है, इस चैनल पे जाना है, और इसको जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि खेल कहां से शुरू होता है। और आपको हमको करना कुछ नहीं, लड़ना उड़ना नहीं है, बस जाग करके देखना है। काफी सारे लोग टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं, तो मैं कुछ टर्म प्लान का यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, और दूसरा आयुष कवर वाला ही हेल्थ। पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं है। अमित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वहां आपको मैसेज करना है, सारे वीडियो में उनका नंबर है। और
फिर भी आपको कोई कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहते हैं, तो उसमें आयुष कवर होना चाहिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टर्म प्लान और इंश्योरेंस का लिंक होगा, वहां पे आप अपना नंबर नाम छोड़ के जाएंगे, फिर आपको कॉल आएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे टर्म प्लान के लिए बताता हूं। पहले तो आपको प्रेफर करना है कि बैंक वाला इंश्योरेंस लेना है। 30 साल, 35 साल, 40 साल अगर एज है और 50 लाख का बात करें, 9, 10, 11 हजार, मतलब लगभग 10 11 हजार के बीच में होगा, तो एज के हिसाब से डिफर करेगा। मैं बोलूंगा कि आप बैंक वाला प्रेफर करें। इसमें अगर देखेंगे आईसीसी, एचडीएफसी को प्रेफर करें। 100-200 रुपया अगर एक्स्ट्रा लगता है, 500 रुपया तक भी एक्स्ट्रा लगता है, तो दूसरे कंपनी से प्रेफर कीजिए कि बैंक वाला में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। 50 का भी नहीं जरूरत है तो 30, 35, 40 तक का देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सजेस्ट करें कुछ गुड फंड। यहाँ पे StarSIP.in में जाइए। पहले तो जो अभी मार्केट का हालचाल चल रहा है, आपको 10 लाख रुपए 10 महीने में 1-1 लाख रुपया करके SIP मोड में करके इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने AUM वाइज सिलेक्ट किया, स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इसी तरह से जिसका AUM ज्यादा अच्छा है। अभी बंधन स्मॉल कैप भी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उसको भी आप चुन सकते हैं। बराबर बराबर करके 10 महीने के अंदर वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, और टाइम आपके पास ज्यादा होना चाहिए, 10 साल, 12 साल, 15 साल होना चाहिए, तभी इस फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं टाइम कम है तो आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार फंड को चेंज कर सकते हैं। सर मोतीलाल माइक्रो कैप और SBI इंडेक्स का AUM 5000 करोड़ से कम है, फिर आप कैसे रिकमेंड करते हैं? देखिए ये कंफ्यूजन काफी लोगों में है। जब मैं बोलता हूं कि 5000, 10,000 करोड़ से ऊपर का AUM होना चाहिए, इसका मतलब है एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर है वहां पे, मतलब फंड मैनेजर का रोल है वहां पे। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर होता नहीं है, वो ट्रैकिंग के एरर के लिए कोई फंड मैनेजर होंगे, पर स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करते हैं। अगर इंडेक्स से कोई फंड बाहर आया, अंदर आया, तो उसके लिए फंड मैनेजर अलॉट है, एक्टिवली वो मैनेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फंड मैनेजर है ही नहीं, तो AUM इसका 100 हो, 200 हो, 300, वो तो इंडेक्स में ही लगाएंगे जो कंप्यूटर पे दिख रहा है, जो मार्केट में दिख रहा है, टॉप 100 या टॉप 500 या टॉप 250 में जो भी एज पर इंडेक्स है, उसी में पैसा लगाएंगे। लेकिन जब फंड मैनेजर का एक्टिवली बात होता है, तो कौन सा स्टॉक ज्यादा चल गया उसको निकाल करके कम वैल्यूएशन वाले में इन्वेस्ट करना है, वो सब चेंज करेंगे, पर इंडेक्स में ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें AUM कम हो, ज्यादा हो, इंडेक्स में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक्टिवली मैनेज में ही AUM को आप चेक करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तुम्हारा नाम राजू है और ऐसे देता कि तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता, कुछ बातें बोला होगा जो समझ भी नहीं आया होगा या भक्तों को अच्छा नहीं लगा होगा। जो आप बोलते हैं ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि चले जाएंगे, तो उतना तो मैं सोच के आई हूँ भाई। आपने एक पिक्चर देखा रंजना, लड़की को छेड़ने के चक्कर में लड़की कहती है कि ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना कि सब याद आ जाएगा, तो उतना तो हम सोच के ही चले हैं कि तुम मार सकती हो। उसी तरह मैं तो सोच के चला हूँ भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सत्य का रास्ता है उस पर चलना ही रहना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिन के बाद समझ में आने लगेगा।